मान्यवर उपस्थित साथियों, आज हम एक ऐसे स्वास्थ्य विषय पर बात करने जा रहे हैं जो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली बीमारी बन चुकी है, शुगर, जिसे चिकित्सा भाषा में डायबिटीज कहा जाता है। शुगर कोई एक दिन में होने वाली बीमारी नहीं, बल्कि यह जीवन शैली, खान पान, तनाव और शरीर की आंतरिक प्रक्रियाओं का एक मिश्रित परिणाम है। यदि हम इसे समझ लें तो न केवल इससे बच सकते हैं बल्कि शुरुआती चरण में इसे नियंत्रित भी कर सकते हैं। शुगर क्यों होती है? शुगर होने के मुख्य कारणों को हम 4 भागों में समझ सकते हैं। 1, गलत खान पान। आज की तेज जिंदगी में खाना जल्दी चाहिए लेकिन अच्छा नहीं चाहिए। जंक फूड, तला भुना, मैदा, शक्कर, अधिक मीठे पेय, चाउमीन, पिज्जा और पैकेट वाले खाद्य पदार्थ हमारे शरीर की इंसुलिन प्रक्रिया को बिगाड़ देते हैं। जब शरीर बार बार हाई शुगर वाले भोजन पाता है तो इंसुलिन धीरे धीरे कम प्रभावी होने लगता है और यही शुगर की शुरुआत है। 2, शारीरिक गतिविधि की कमी। सुबह की सैर, योग, मेहनत, ये सब हमारी पुरानी जीवन शैली का हिस्सा थे। आज मोबाइल, टीवी, ऑफिस की कुर्सी और गाड़ी ने हमसे चलना फिरना छीन लिया। जब शरीर नहीं चलेगा तो पैनक्रियाज सुस्त होगा और शुगर बढ़ेगी। 3, तनाव, स्ट्रेस। तनाव शरीर में हार्मोन पैदा करता है जो ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं। लोग सोचते हैं टेंशन का क्या शुगर से लेना देना, पर सच ये है कि लगातार मानसिक दबाव शुगर को बढ़ाने में बड़ा कारण है। 4, वंशानुगत कारण। अगर माता पिता को डायबिटीज है तो बच्चों में इसका खतरा थोड़ा अधिक होता है, लेकिन याद रखें ये निश्चित नहीं है। सही जीवन शैली इसे रोक सकती है। शुगर कैसे ठीक होती है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शुगर पूरी तरह ठीक हो सकती है या नहीं, यह व्यक्ति विशेष बीमारी के प्रकार और स्टेज पर निर्भर करता है, परंतु शुगर को नियंत्रित करना, दवाइयां कम करना और कुछ मामलों में सामान्य स्तर पर लाना यह बिल्कुल संभव है। इसके लिए 3 स्तंभ है। 1, भोजन दिए ही असली दवा है। आप क्या खाते हैं यही तय करेगा कि आपकी शुगर बढ़ेगी या घटेगी। क्या खाना चाहिए? सुबह हल्का और पौष्टिक दलिया, ओट्स, चीला, मूंग दाल, इडली, हरी सब्जियां, करेला, लौकी, तोरई, पालक, मेथी, साबुत अनाज, ज्वार, बाजरा, गेहूं की कम रोटी, दालें और प्रोटीन, नट्स, बादाम, अखरोट, छाछ, नींबू पानी, गुनगुना पानी, अंकुरित दाने। क्या नहीं खाना चाहिए? सफेद चीनी, मैदा, बिस्किट, मिठाई, जूस, कोल्ड ड्रिंक, आलू, चावल का अधिक सेवन, तला भुना। 2, व्यायाम। बिना इसके शुगर का नियंत्रण अधूरा है। यदि आप रोज 30-40 मिनट तेज चलना शुरू कर दें तो आपका शरीर इंसुलिन को बेहतर तरह से उपयोग करने लगता है। क्या क्या किया जा सकता है? सुबह 30 मिनट तेज चाल, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, हल्का योग, सीढ़ियां चढ़ना, रात के खाने के बाद 10 मिनट टहलना। ये साधारण बातें हैं लेकिन इनकी ताकत बहुत बड़ी है। 3, तनाव कम करना और नींद ठीक करना। कम नींद और अधिक तनाव सीधे ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं। उपाय: 7-8 घंटे की नींद, ध्यान, मेडिटेशन, मोबाइल का कम उपयोग, सकारात्मक सोच, परिवार के साथ समय, शुगर ठीक करने के देसी उपाय, परंपरागत घरेलू नुस्खे। ये उपाय सहायक हैं, दवा का विकल्प नहीं। डॉक्टर की सलाह जरूरी है। 1, करेला जामुन का रस। रोज सुबह 20-30 ml लेने से ब्लड शुगर नियंत्रित रहने में मदद मिलती है। 2, मेथी दाना। रात में 1 चम्मच मेथी के बीज भिगोकर सुबह पानी पीना लाभकारी है। 3, गुड़मार जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रा। इसका नाम ही है शुगर को मारने वाली जड़ी। आयुर्वेद में इसका प्रयोग होता है। 4, दालचीनी। 1 चुटकी दालचीनी सुबह गुनगुने पानी में लेना शुगर कंट्रोल में सहायक है। 5, आंवला। विटामिन सी का स्रोत, पैंक्रियाज को मजबूत करने में मदद करता है। 6, बेलपत्र और नीम। सुबह खाली पेट 2-3 नीम की कोमल पत्तियां चबाना फायदेमंद माना जाता है। शुगर की बेस्ट दवाइयां, सामान्य चिकित्सा जानकारी,
डॉक्टर आमतौर पर 2 प्रकार की दवाइयां देते हैं। एक, मेटफॉर्मिन सबसे कॉमन और सुरक्षित, शरीर में इंसुलिन की कार्य क्षमता बढ़ाती है, इसे डॉक्टर की सलाह के बिना न लें। 2, अन्य आधुनिक दवाएं डॉक्टर के अनुसार DPP-4 इनहिबिटर्स, SGLT2 इनहिबिटर्स, इंसुलिन टाइप 1 या गंभीर स्थिति में। ध्यान रहे, दवाइयां व्यक्ति की उम्र, बीमारी की अवस्था, वजन और रिपोर्ट के आधार पर दी जाती हैं। आपके लिए कौन सी दवा सही है, ये केवल डॉक्टर ही तय कर सकते हैं। क्या शुगर पूरी तरह ठीक हो सकती है? यदि शुगर शुरुआती अवस्था में पता चल जाती है और जीवन शैली में सुधार कर दिया जाए तो कई लोग बिना दवा के भी सामान्य स्तर पर आ जाते हैं। यदि शुगर पुरानी है तो इसे नियंत्रित करना संभव है, लेकिन दवाइयां बंद करना हमेशा संभव नहीं होता। यदि हम रोज भोजन, व्यायाम, नींद और तनाव, इन चारों को संतुलित कर लें तो शुगर भी हमारे नियंत्रण में रहेगी और जीवन भी स्वस्थ रहेगा। निष्कर्ष, शुगर कोई डरने वाली बीमारी नहीं है, ये एक संकेत है कि आपका शरीर कह रहा है, मेरी निगरानी करो, मुझे सही तरह से संभालो। यदि हम समय रहते सावधान हो जाएं, तो शुगर हमारे जीवन को नियंत्रित करने की बजाय हम शुगर को नियंत्रित कर सकते हैं। याद रखें, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है और इसे बचाना हमारे हाथ में है।